जय हिंद। डिटर्मिनेंट के इस 5वें लेक्चर में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि इस चैनल के माध्यम से क्लास 12 का मैथ बुक आर.एस. अग्रवाल से अभी हम लोग पढ़ रहे हैं और डिटर्मिनेंट में अभी तक हम लोग 4 लेक्चर को देख चुके हैं। ये 5वां लेक्चर है। तो बच्चों, आज हम लोग इस 5वें लेक्चर के माध्यम से डिटर्मिनेंट का जो पहला एक्सरसाइज है उस एक्सरसाइज में जहां तक बना चुके थे उससे आगे के कुछ प्रॉब्लम को हम लोग बनाने जा रहे हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हो सके तो लाइक करें। तो इसी के साथ हम लोग देखते हैं अगला प्रॉब्लम। ये अगला प्रॉब्लम आपके आर.एस. अग्रवाल बुक से ही है, ध्यान देंगे इस चीज़ का। और यह आपका क्वेश्चन नंबर 24 है। तो क्वेश्चन नंबर 24 में जैसा कि आपको दिया गया है ए स्क्वायर ए क्यू बी स्क्वायर बी क्यू सी स्क्वायर सी क्यू, इस तरह से दिया गया है और ये आपको प्रूव करना है। तो डिटर्मिनेंट के किसी भी प्रॉब्लम को प्रूव करने के लिए तो हम लोग को ये चीज़ जान लेना जरूरी हो जाता है कि इसमें क्या क्या ऑपरेशंस यानी कि क्या क्या इसकी प्रॉपर्टी हैं, क्या क्या ऑपरेशन हम डिटर्मिनेंट में अप्लाई कर सकते हैं जो कि इसके प्रॉपर्टी के तहत आता है, जो कि आर.एस. अग्रवाल बुक में थ्योरम कह के आपका दिया गया है। तो ये सारा चीज़ की जानकारी अगर आपको अभी नहीं है तो पिछले 4 वीडियो को आप देखें, उसमें आपको सारा जानकारी मिल जाएगा और किस तरह से डिटर्मिनेंट का हम लोग वैल्यू निकालते हैं इसकी भी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो आइए हम लोग बढ़ते हैं। तो इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला हमको क्या देखना होता है, आरएचएस, है ना। आरएचएस में हमको देख रहे हैं कि ये सारे टर्म्स हमको लाने हैं और इसमें जो है एलएचएस में क्या किया जाए कि आपको आरएचएस का ए मिल जाए, आरएचएस का बी मिल जाए, आरएचएस का सी मिल जाए, फिर उसके बाद a माइनस बी मिले, b माइनस सी मिले, c माइनस ए मिले। तो इसमें हम देख रहे हैं कि हर एक रो के साथ, हर एक कॉलम में a जो है एक ऐसा फैक्टर है जो सबके साथ है। दूसरे कॉलम में आप देखिए b एक ऐसा फैक्टर है जो सभी एलिमेंट के साथ है कॉलम b में, और c एक ऐसा फैक्टर है जो सारे एलिमेंट के साथ है, सारे मेंबर के साथ है कॉलम c में, कॉलम 3 में, माफ करेंगे कॉलम 3 में। तो यहाँ पर कॉमन लेने का नियम भी आपको पिछले वीडियो में बताए थे कि किसी एक रो या किसी एक कॉलम में कॉमन फैक्टर आपको दिखे तो उसको आप बाहर निकाल सकते हैं। तो जैसे कि यह आपका कॉलम C1 से A आपका बाहर निकल जाएगा। तो A जब बाहर निकल गया तो यहाँ A कॉमन लिए तो 1 बचा, इससे A कॉमन लिए तो A बचता है, और इससे A कॉमन लिए यानी कि एक फैक्टर a इसका निकाल लिए तो a स्क्वायर बचता है। इसके बाद इसमें b, दूसरे कॉलम में हम देख रहे हैं b कॉमन फैक्टर है तो 1 b और यह b स्क्वायर। और फिर तीसरे कॉलम में हम देख रहे हैं कि c एक कॉमन फैक्टर है तो 1 c और यह c स्क्वायर। तो इस तरह से हमारा ये प्रॉब्लम आ जाता है। और यहाँ पर हमको लेफ्ट साइड में देखिए यहाँ पर a इंटू बी इंटू सी मिल गया। अब हमारा टारगेट है इसको प्राप्त करना, ये सारे को प्राप्त करना। तो इसको ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, और हमारे लिए एक खुशखबरी है यहाँ पर क्या कि अगर किसी रो या किसी कॉलम का हर एक एलिमेंट 1 आ जाए तो हमको किसी एक रो में 2 जीरो प्राप्त करना या किसी एक कॉलम में 2 जीरो प्राप्त करना ज़्यादा मुश्किल नहीं रह जाता है। उसके बावजूद भी आरएचएस में हम देखते हैं तो ये कहता है a माइनस बी चाहिए, b माइनस सी चाहिए और c माइनस ए चाहिए। तो इसके लिए हम इसमें जो प्रॉपर्टी है इसका अप्लाई करते हैं कि इस कॉलम को, अगर इस कॉलम C2 कॉलम में हम C1 को माइनस कर दें, उसके बाद यह C3 कॉलम में C3 माइनस C1 कर दें, तो देखिए क्या क्या मिलता है। इसके पहले तो a इंटू बी इंटू सी तो हमारा है ही, और यहाँ चेंज हो रहा है C2 और यहाँ चेंज हो रहा है C3। तो C1 को लिख दीजिए हूबहू 1a और a स्क्वायर हम लिख दिए। अब C2 को कैसे लिखना है भाई, C2 माइनस C1 करके, तो 1 माइनस 1 करेंगे तो 0 आ जाएगा, b माइनस a करेंगे तो b माइनस a हो जाएगा, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर तो b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो क्या किए
कि यह C2 के हर एक एलिमेंट में C1 का एलिमेंट को माइनस कर दिया गया। अब ये C3 टेंस टू C3 माइनस C1 क्या कहता है कि C3 के हर एक एलिमेंट में C1 के एलिमेंट को माइनस कीजिए। तो 1 में 1 माइनस करेंगे तो 0 मिलता है, C में A माइनस करेंगे तो C माइनस A लिखेंगे। उसके बाद C स्क्वायर में A स्क्वायर को माइनस करेंगे तो C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर हम जो है किसी एक कॉलम में, ये दूसरे कॉलम में और तीसरे कॉलम को ध्यान से देखिए, इसके साथ B माइनस A है, इसके भी साथ B माइनस A है, जीरो के साथ अगर B माइनस A से हम मल्टीप्लाई किया हुआ समझें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। और B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर को हम लिख सकते हैं B माइनस A इंटू B प्लस A लिख सकते हैं। तो इस तरह से देखते हैं कि यह जो आपका कॉलम 2 है, कॉलम 2 में B माइनस A, B माइनस A, B माइनस A मतलब कि हर एक मेंबर के साथ मौजूद है। इसलिए हम क्या कर सकते हैं कि A, B, C कॉमन आया ही है तो B माइनस A जो है अगेन कॉमन ले सकते हैं और इस कॉलम 2 को, ये जो कॉलम 2 है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। देखिए यहाँ से B माइनस A गया तो 0 ही रहेगा, यहाँ से B माइनस A बाहर निकल गया तो 1 हो गया और ये B प्लस A बच जाता है यहाँ पर। क्लियर है? इसके बाद जो है 1A और A स्क्वायर में को हम लिख देते हैं, 1A और A स्क्वायर को लिख दिए। अब इसके बाद कॉलम 3 में देखते हैं कि C माइनस A यहाँ भी मौजूद है। C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर कहने का मतलब कि C प्लस A और C माइनस A, और जीरो के साथ अगर C माइनस A का मल्टीप्लाई कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, 0 0 ही रहेगा। तो इसलिए C माइनस A हम इस कॉलम थर्ड से C माइनस A को एज ए कॉमन बाहर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि इंटू C माइनस A लिख देंगे, ये इंटू A। तो C माइनस A के लिए देखा जाए ये 0 हो जाता है, यह 1 हो जाता है और यह C प्लस A हो जाता है। अब क्या है कि अगर आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम के 2 एलिमेंट को 0 कर दिए ना तो प्रॉब्लम बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि हम जब इसको एक्सपेंड करेंगे, मान लीजिए कि यही रो के अलोंग हम एक्सपेंड कर देते हैं इसको, तो इसमें A B C तो रहेगा ही, B माइनस A रहा, C माइनस A रहा, उसके बाद 1 इंटू, है ना, 1 इंटू ये क्या हो जाएगा आपका 1 1, और उसके बाद B माइनस प्लस A और C प्लस A। अब पूछिएगा ये 1 का है, क्या है भाई, ये कोफैक्टर है। 0 का को मल्टीप्लाई करेंगे 0 के कोफैक्टर से, अगला टर्म लिखेंगे ना 0 इंटू 0 का कोफैक्टर, तो कहने का मतलब कि यह A क्या आ जाएगा 1 2 आ जाएगा, जो कि वैल्यू हो जाएगा 0। और फिर अगला जो टर्म आएगा 0 से कोफैक्टर 1 3 को मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यह भी आपका 0, यह भी 0। तो यहाँ पर इसको लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, आप इसको छोड़ भी देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। A B C है आपका, अब B माइनस A हमने लिखा, C माइनस A लिखा, उसके बाद 1 इंटू C प्लस A तो C प्लस A हो गया, 1 इंटू B प्लस A तो माइनस B माइनस A हो गया। भाई ये सब चीज़ में तो आपको जानकारी होगी ही, इसको हम लोग कैसे लिखे हैं। अगर इसमें दिक्कत है तो पीछे वाले वीडियो को देख लें। क्लियर है? अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि A जो है बर्बाद हो गया, बच गया A B C इंटू B माइनस A, C माइनस A और यहाँ C माइनस B। अब मिलाते हैं इसमें, ये A B C है, A B C है, गुड है, A माइनस B है यहाँ पर, लेकिन B माइनस A आ गया है, तो A माइनस B अगर इसको कर देते हैं हम लोग, है ना, तो एक माइनस बाहर आ जाएगा, लेकिन यहाँ B माइनस C है
अगर यहाँ b माइनस सी कर देते हैं, c माइनस ए रहने देते हैं क्योंकि c माइनस ए है इसमें, और इसको जो है b माइनस सी कर दें तो इससे भी एक निगेटिव साइन और इससे भी एक निगेटिव साइन, और दोनों निगेटिव साइन का प्रोडक्ट जो है आपका पॉजिटिव में हो जाएगा। तो इसलिए हम जो है इसको इतना लिख सकते हैं, है ना। यही हमारा रिजल्ट हो गया, प्रूव्ड हो गया। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे, है ना। अगर समझ लेते हैं ठीक से तो चूंकि इसमें बहुत सारा प्रॉब्लम है, एनसीईआरटी में 10, 15, 20 प्रॉब्लम है, लेकिन यह आरएस अग्रवाल में बहुत सारे प्रॉब्लम है। इसमें आपको खुद मेहनत तो करना ही पड़ेगा, है ना। तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखते हैं 25 नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 25 को आप देख सकते हैं, ये आपका डिटर्मिनेंट दिया गया है, इसको यहां पर ये प्रूव करना है। तो प्रॉब्लम को देखते ही अगर आपका 1 1 1 दिख जाए तो थोड़ा सा खुश हो जाइए, 25% खुश हो जाइए, क्योंकि 100% खुश तभी होंगे जब हम पूरा सॉल्व कर लेंगे। इसमें होता क्या है कि प्रायः हम लोग अगर जो इसके लिए ऑपरेशन जो होता है, जैसे R2 में R2 माइनस R1 कर दें, यानी कि इसमें 1 में इसको माइनस कर दें तो 0 हो गया, ये टर्म 0 हो गया। अब फिर उसके बाद यहाँ R3 में, है ना, और ये R1 को माइनस कर दें तो ये भी हमको 0 मिल जाएगा। तो किसी एक रो का, किसी एक कॉलम का 2 एलिमेंट हम हमेशा कोशिश करेंगे कि 0 हो जाए। 0 होने से क्या होगा, जब उसको एक्सपेंड करते हैं तो एक्सपेंड करने में एक ही टर्म के लिए मल्टीप्लिकेशन हमको करना पड़ता है, जो भी करना पड़ता है। और एक चीज और ध्यान रखिए कि अगर इसको टोटल एक्सपेंड करके आप लिखते हैं, कहीं कोई ऑपरेशन नहीं डाल के लिखते हैं, टोटली एक्सपेंड करते हैं आप 1 को, फिर 1 को मल्टीप्लाई करते हैं इसके कोफैक्टर से, फिर इस 1 को मल्टीप्लाई करते हैं इसके कोफैक्टर से, फिर इस 1 को मल्टीप्लाई करते हैं इसके कोफैक्टर से, तब जाके सॉल्व करेंगे तो वो आप कट कुट के आपका यही आएगा अंतिम में। डायरेक्ट भी करते हैं तो आपका यही आएगा, लेकिन वो अच्छा तरीका नहीं माना जाता है ना। अब ये दोनों ऑपरेशन हम लगाते हैं तो हमको क्या फायदा होता है कि ये दोनों तो 0 मिल ही जाता है, इसके साथ साथ और कुछ फैक्टर्स भी इसमें हमको मिल जाते हैं। देख सकते हैं आप कि हम इस रो 2 को चेंज कर रहे हैं, रो 3 को चेंज कर रहे हैं, तो रो 1 में किसी तरह का परिवर्तन नहीं होगा। तो इसको 1 लिख दीजिए, x प्लस वाई लिख दीजिए, और यह एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख दीजिए। क्लियर है। अब 1 माइनस 1 करते हैं तो 0 होता है। अब ये y प्लस जेड माइनस एक्स माइनस वाई करते हैं तो यहाँ y कट के z माइनस एक्स देता है, तो z माइनस एक्स दे दिया। अब यहाँ पर देखिए वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अगर करते हैं तो यहाँ भी आपका वाई स्क्वायर कट गया, जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। तो यह आपका जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। इसके बाद हम लोग चलते हैं तीसरे में, यानी कि तीसरे रो में, तो यह तो आपका 0 हो गया। ये आपका z प्लस एक्स माइनस वाई, इसमें x बर्बाद हो गया तो z माइनस वाई बचा। अब इसको माइनस करेंगे इससे, यही ना कह रहा है ये रूल कि भाई R3 के तीसरे एलिमेंट को R1 के तीसरे एलिमेंट में माइनस कीजिए। तो यहां पर z स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कट गया, z स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो z स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इस तरह से हमने लिख दिया। लिखने के बाद जो ये रफ वाला है इसको मिटा देंगे, है कि नहीं, मिटा देंगे। अब देखिए यहाँ एक फैक्टर z माइनस एक्स है और z माइनस वाई है यहाँ पर, तो यहाँ भी भाई y माइनस जेड है और यहाँ z माइनस एक्स है, तो z माइनस एक्स तो मिल गया, और ये z माइनस वाई है, लेकिन यहाँ y माइनस जेड है। अब क्या करें, तो चिंता की कोई बात नहीं है, खाली इसमें जो है माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका y माइनस जेड आ जाएगा। तो आप यहाँ पर क्या कीजिए, फिलहाल z माइनस वाई को ही बाहर निकाल दीजिए, बाद में देखा जाएगा जो होगा। और इसको जो है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी लिखते हैं, यानी कि z प्लस एक्स लिखेंगे और z माइनस एक्स लिखेंगे। एक बार यहाँ z प्लस वाई लिखेंगे और z माइनस
y लिखेंगे एक बार। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये जो आपका रो 2 नंबर का रो है, इसमें z माइनस एक्स फैक्टर है, इस बीच वाले टर्म में भी z माइनस एक्स यहां भी एक फैक्टर है। और जीरो के साथ तो भाई फैक्टर होगा ही, जीरो के साथ तो कैसा भी फैक्टर को कंसीडर किया जा सकता है। उसी तरह से इसमें भी जीरो के साथ z माइनस वाई एक फैक्टर है। z माइनस वाई यह दूसरे एलिमेंट का मतलब कि कहने का मतलब थर्ड रो के दूसरा एलिमेंट में भी फैक्टर है, और z माइनस वाई थर्ड रो के तीसरे एलिमेंट में भी एक फैक्टर है। तो यहाँ पर हम निकाल सकते हैं बाहर z माइनस एक्स को बाहर निकाल सकते हैं और z माइनस वाई को बाहर निकाल सकते हैं। अब जो जो बचता है उसको लिख देते हैं। भाई ये तो R1 से हम कुछ नहीं किए हैं, R1 को नहीं छेड़े हैं, बड़ी खतरनाक है R1, है ना, इसको तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं। इसमें z माइनस एक्स कॉमन ले लिए तो ये 0, यहाँ पर 1 बचा और यहाँ पर z प्लस एक्स बच गया। अब फिर यहाँ पर देखिए 0, 1 और z प्लस वाई, तो 0, 1 और यह z प्लस वाई हो गया। अब इसको जो है ना हम एक्सपेंड करेंगे, फर्स्ट कॉलम के अलोंग करेंगे, हमारी मर्जी है, फर्स्ट कॉलम को के अलोंग एक्सपेंड करते हैं। तो जब इसको हम एक्सपेंड करते हैं तो z माइनस एक्स रहता है, z माइनस वाई रहता है, क्लियर है। और यह 1 इंटू इसका कोफैक्टर, तो इसका कोफैक्टर देखिए 1 इंटू जेड प्लस वाई, तो z प्लस वाई हो गया। अब -1 इंटू जेड प्लस एक्स, तो माइनस जेड माइनस एक्स हो गया, क्लियर है। यहाँ z जो है तबाह हो गया और z माइनस एक्स और z माइनस वाई और यहाँ पर y माइनस एक्स बचा। अब यहाँ x माइनस वाई चाहिए, तो चलिए भाई x माइनस वाई कर दिए, तो इसके पहले एक माइनस साइन हमारा निकल गया। अब फिर उसके बाद y माइनस जेड करना है, तो y माइनस जेड यहाँ किए तो एक साइन इस माइनस इससे भी निकल गया और यह z माइनस एक्स। तो देखिए दो माइनस साइन बाहर आ गया, एक इसके चलते एक इसके चलते, तो दोनों मिलके क्या हो गया, प्लस हो गया, क्लियर है। जब दोनों मिलके प्लस हो गया हमारा, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई, इसको लिख सकते हैं z माइनस एक्स, पहले x माइनस वाई लिख दीजिए, तो x माइनस वाई और फिर y माइनस जेड और फिर इसके बाद z माइनस एक्स लिख दीजिए। इस तरह से लिख दीजिए, यही आपका क्या है, रिजल्ट है ना, यही आपको प्रूव करना था। तो उम्मीद करते हैं कि ये छोटा मोटा प्रॉब्लम आप लोग बना लेंगे और कुछ कुछ प्रॉब्लम हम छोड़ेंगे भाई, और उसको आप जरूर बना लीजिएगा, क्लियर है। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 को भी देख ही लेते हैं। तो चूंकि यह प्रॉब्लम देखिए देखने में बड़ा है और यह प्रॉब्लम बहुत ही आसान है, तो देखने में बड़ा है इसलिए हमको लगा कि आप लोगों को डर लग सकता है इस प्रॉब्लम को देख के। हालांकि अब डरने की बात नहीं है, अब बहुत सारे प्रॉब्लम को आप लोग सॉल्व कर चुके हैं। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि देखिए इतना बड़ा ये ए क्यूब प्रूव करना है, वो भी माइनस में, है ना। तो यहाँ पर सबसे पहली बात है कि अगर हम कॉमन लेना चाहें तो यहाँ पर तो पहले कॉलम में हमको ए कॉमन मिल जाता है, लेकिन पहले कॉलम के साथ अगर और भी हम ऑपरेशन यहाँ पे लगाएं तो बहुत दिक्कत हो सकती है और वह टर्म जो है बढ़ता चला जाएगा, कोई भी ऑपरेशन लगाएंगे। तो ऐसा करते हैं कि हमारा तो टारगेट ये रहना चाहिए इस तरह के प्रॉब्लम को बनाने में कि किसी रो या किसी कॉलम के दो एलिमेंट को हम लोग जीरो करने का प्रयास करें। जीरो करने का प्रयास करेंगे तो एक्सपेंशन जो है, एक्सपेंड जब करेंगे तो वो छोटा एक्सपेंशन होगा और जिसको हम लोग बड़ी आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर हमको लग रहा है कि इसको इस सबको जीरो करना भारी मुश्किल है, भारी भारी ऑपरेशन लगाना पड़ेगा। तो ऐसा करते हैं कि रो को तो देख लिए, रो में कुछ नहीं उपाय है। अब इस कॉलम, पहले कॉलम में देखते हैं। तो पहले कॉलम की बात कुछ समझ में आ रही है। अगर यह जो आपका रो 2 का एलिमेंट है ना, ये आपका कॉलम का एलिमेंट है जो कि रो वाइज आपका ऑपरेशन हम लगता है इसमें। अगर यहाँ R2 में -3 इंटू R1 कर दें, यानी कि यह 3a हो गया। अब -3 इंटू R1 का एलिमेंट a है, तो देखिए ये 0 आ जाता है।
तो चलिए यही एक ऑपरेशन लगा देते हैं, ये टर्म आपका 0 हो जाएगा। अब इसके साथ जो है अगर हम R3 को ले और इस R3 में 6 इंटू R1 कर दें, 6 इंटू R1 कर दें, तो भी यह जो टर्म है आपका 0 हो जाता है। यानी कि फर्स्ट कॉलम का दूसरा टर्म और तीसरा टर्म हम लोग 0 कर सकते हैं इस दो ऑपरेशन को लगाने से। और बाद बाकी आपके मन में कोई भी ऑपरेशन आता हो इसमें यहां यूज करने के लिए, तो आप देखेंगे कि लेंदी प्रोसेस में आप जा रहे हैं, तो वहां पर सावधान हो जाना है कि भाई बड़ा लेंदी प्रोसेस में जा रहे हैं, बहुत गड़बड़ हो रहा है। तो इस स्थिति में आप ऐसा शॉर्ट प्रोसेस ढूंढें जिसके चलते आसानी से कोई तो एलिमेंट 0 भी हो जाए और हमारा सॉल्व भी हो जाए। तो इस तरह से जब प्रयास करेंगे तभी ये सब आपके दिमाग में आएगा। आप यहाँ आपके मन में यह क्वेश्चन निश्चित रूप से बनता होगा कि सर आप आखिर जो है ये सब लगता है कि याद कर लिए हैं। आप याद नहीं कर लिए हैं, यहाँ पर ज़रूरत ही ऐसी होती है। जब आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको लगने लगेगा कि यही ज़रूरत ही है और इसके सिवा कोई रास्ता ही नहीं है। क्लियर है? तो यहाँ पर हम लोग अगर ऑपरेशन यहाँ लगाते हैं तो आपने देखा कि यह तो किसी तरह का परिवर्तन नहीं होता है। इसमें पहले रो में a + 2b + 3c, लेकिन दूसरे में क्या होता है, यह 0 हो जाता है। और दूसरा रो का जो दूसरा एलिमेंट है ये 4a, तो देखिए 4a + 6b है और इसके साथ माइनस हो रहा है 3 इंटू R1, तो 3 इंटू a, तो माइनस हो रहा है 3 इंटू a और माइनस हो रहा है 3 इंटू 2b, तो -6b, तो 6b यहाँ कट जाता है तो यहाँ बच जाता है आपका सिर्फ a। तो ये देखिए a मिल जाएगा आपको। अब इसके बाद इस R2 का एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट लीजिए 5a + 7b - 9c + 9c में माइनस कीजिए 3 इंटू R1 को, तो 3 इंटू R1, 3 से इसको मल्टीप्लाई करके इसमें माइनस कर दीजिए। 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -3a हो जाएगा, 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -6b हो जाएगा, 3 से इसको मल्टीप्लाई किए -3 से तो -9c, माफ करेंगे -3 से, है ना, -3 यहां ले रहे हैं। अब यहां पर क्या देखते हैं, 9c बर्बाद हो गया। उसके बाद यह आपका 2a, 5a - 3a, 2a बचता है, 7b - 6b, तो ये आपका बचता है +b। तो चलिए इसको लिख देते हैं, यहां 2a + b आपका बच गया। अब हम लोग चलते हैं इसमें R3 में चलते हैं। R3 को R3 - 6R1 लिखना है, तो ये निश्चित रूप से आपका 0 ही हो जाएगा। R3 का एलिमेंट देखिए ये 9a + 12b है और इसमें माइनस करना है 6 इंटू R1 को, तो 6 इंटू a, -6 इंटू a, तो -6a हो गया। फिर -6 इंटू 2b, तो -12b हो गया। और यहां पर 12b कट गया और 9a - 6a, तो 3a बच गया, तो ये मिलता है आपको 3a मिलता है। इसके बाद इस एलिमेंट में यानी कि 11a + 15b + 18c में माइनस करेंगे 6 इंटू a, तो -6a - 12b को, है ना, 6 दूना 12, 12b। अब फिर उसके बाद 18 -18c को, तो 18c आपका कट गया। 11 में 6 माइनस हुआ तो 5a बचा, अब 15b में 12b माइनस कर दिया तो +3b बचा। तो यहां पर आप लिखिए 5a + 3b लिख दीजिए। क्लियर है? इतना सा लिखने के बाद जो है इसको एक्सपेंड कर देना है। एक्सपेंड क्या करना है, देखिए यहां पर सेलिब्रेट करने वाली बात है कि यह जो पहला रो है, पहला रो का 2 एलिमेंट हमारा 0 है, तो इसीलिए हम जो है माफ करेंगे कॉलम है ये आपका, तो पहले कॉलम का जो 2 एलिमेंट है यह 0 है, इसीलिए हम इसको पहले कॉलम के ही अलोंग एक्सपेंड करते हैं। तो ये आपका a इंटू आ जाता है क्या, इसका कोफैक्टर आपका यही ना हुआ 4 गो एलिमेंट, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 इंटू a, तो 5a का स्क्वायर
3b इंटू ए, तो यह प्लस 3ab हो जाएगा। 3a इंटू 2a, 3 2 जा 6 माइनस 6a स्क्वायर, है ना। अब फिर उसके बाद 3a इंटू बी, तो माइनस 3ab हो जाएगा आपका। तो यहाँ देखते हैं ये दोनों आपका कट गया। अब यह 5a स्क्वायर है और माइनस 6a का स्क्वायर है, तो a स्क्वायर इंटू माइनस a का स्क्वायर बचा, जो कि माइनस a का क्यूब हो गया। यही चीज़ तो हमको प्रूव करना था यहाँ पर। तो प्रॉब्लम सिर्फ देखने में बड़ा लगेगा, क्लियर है, लेकिन जब आप उसको सॉल्व करेंगे तो वो बहुत ही आसान हो जाएगा। और इसी तरह से हम लोग अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 को देखेंगे। 30 को देखने से पहले 29 को समझेंगे कि किस तरह से हम लोग बनाएंगे इसको। तो इसके बाद जो है हम लोग 29 को देखें, तो 29 में आपका ये प्रॉब्लम दिया गया है और इसमें देखिए प्रूफ क्या करना है आपको। RHS में 2 इंटू ए प्लस बी और b प्लस सी और उसके बाद c प्लस ए प्रूफ करना है। तो यहाँ पर हमको सोचना है कि भाई a प्लस बी हम कैसे ला सकते हैं, एकदम गुस्सा के सोचना है, क्लियर है। तो a प्लस बी को लाने के लिए अगर हम इस रो 1 को रो 2 के साथ ऐड कर दें तो देखते हैं आता है कि नहीं। और नहीं आएगा ना, तो फिर हम ऐसे करके किसी दो को ऐड करके देखेंगे या तीनों को ऐड करके देखेंगे, यानी कि दिस प्लस दिस, यानी C1 प्लस C2 प्लस C3, C1 प्लस C2 प्लस C3 करके देखेंगे। देखते हैं कि इसमें कोई फैक्टर मिलता है कि नहीं मिला, कोई बात नहीं है। इसके बाद यह C1 प्लस R1 प्लस R2 प्लस R3 करके देखते हैं, नहीं मिला कोई फैक्टर तो कोई बात नहीं है। फिर उसके बाद R1 प्लस R2 करके देखते हैं। तो देखिए क्या होता है, यानी कि R1 टेंस टू R1 प्लस R2 कर दें, इस R2 को हम लोग R2 प्लस R3 कर दें, तो हमको देखिए a प्लस बी एक फैक्टर मिल जाता है इस दोनों को ऐड करने से। देखिए दोनों को ऐड करके c कट जाएगा, a प्लस बी मिल जाएगा। इस दोनों को भी ऐड करके देखिए माइनस सी प्लस सी है, कट गया, a प्लस बी यहाँ पे मिल जाएगा। और यहाँ माइनस बी माइनस ए मिलेगा, माइनस कॉमन ले लेंगे तो a प्लस बी मिल जाएगा। तो इस तरह से हम लोग को कोई ना कोई फैक्टर मिलते चले जाता है। अब इसको करते हैं, इस दोनों को ऐड करते हैं तो ये b प्लस सी फैक्टर मिल जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि अभी तक जितना बहुत सारा प्रॉब्लम आप लोग बना चुके हैं, तो इस प्रॉब्लम के आधार पर और सब भी प्रॉब्लम को आपको बनाने में दिक्कत नहीं होगी। अब इसके बाद 29 के बाद जो है हम लोग ये क्वेश्चन नंबर 30 देखें। तो 30 नंबर क्वेश्चन में चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। हालांकि आप लोग खुद भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा कि हमको x माइनस वाई चाहिए, हमेशा RHS को ही देखना है। y माइनस जेड चाहिए, z माइनस एक्स चाहिए। तो पहले x माइनस वाई निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि R1 में, यह R1 में हम माइनस कर दें R2 को, तो x माइनस वाई हमको मिल जाता है। अब फिर उसके बाद यह R2 में यदि हम R2 माइनस R3 कर दें, यानी कि y माइनस जेड हम कर दें, y माइनस जेड हमको यहाँ पर मिल जाता है। और यहीं पे नहीं, यहाँ भी हमको मिलता है, यहाँ भी मिलता है। इसको अप्लाई करके हम लोग देखते हैं। तो अप्लाई करने में सावधानी रखना है। क्या सावधानी रखना है? पहले एक को अप्लाई करना है और यहाँ देखना है कि कौन सा रो आपका चेंज हो रहा है। तो यहाँ हम देख रहे हैं पहला रो चेंज हो रहा है, ये पहला रो। तो पहला रो को हम लोग लिखते हैं कैसे, x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई, उसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसके बाद जो है वाई जेड माइनस एक्स जेड, ये लिख देते हैं भाई। अब यह R2 परिवर्तन हो रहा है। अब देखिए इस ऑपरेशन के बाद हम जो क्या करेंगे कि ये R2 को जस का तस उतारेंगे, R3 जैसा है वैसा ही उतार देंगे, क्लियर है। लेकिन हम चाह रहे हैं कि इसको भी अप्लाई कर लें। तो इसको अप्लाई करने के लिए अब हमारा सारा ध्यान R2 पे चला जाएगा। R2 माइनस R3 करना है, तो y माइनस जेड हो गया। अब फिर यह वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर हो गया, और यहाँ पर जेड एक्स माइनस एक्स वाई हो गया। और R3 के लिए कोई ऑपरेशन नहीं है, तो R3 जस का तस रह जाएगा।
तो यहाँ पर z का स्क्वायर और यह आपका xy रह जाएगा। अब ध्यान से देखिए कि रो 1 में x माइनस वाई भी फैक्टर है, यहाँ भी x माइनस वाई फैक्टर है। यहाँ पर अगर हम z कॉमन ले लें तो देखिए यहाँ पर अगर z कॉमन ले लेते हैं तो y माइनस एक्स आपको मिलता है। क्या मिलता है? y माइनस एक्स मिलता है। यहाँ पर देखिए अगर x आप कॉमन ले लेते हैं तो z माइनस वाई मिलता है, तो z माइनस वाई इंटू एक्स मिलता है। तो इस तरह से हम यहाँ पर जब x माइनस वन कॉमन निकालते हैं इसमें पहले रो में और दूसरे रो से y माइनस जेड कॉमन निकालते हैं तो बचता क्या क्या है। अब देखिए ये तो 1 हो गया, चलिए इसको 1 कर दिए। यहाँ पर x प्लस वाई एक्स माइनस वाई लिख सकते हैं, तो ये x प्लस वाई आपका बच गया। यहाँ पर देखिए निकाले हैं हम लोग एक्स वाई, है ना, x माइनस वाई निकाले हैं, लेकिन y माइनस एक्स है। तो ऐसा करते हैं कि एक माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो x प्लस वाई हो जाएगा, एक माइनस यहाँ छूट जाएगा। तो चूंकि हमेशा किसी भी टर्म को हम 2 माइनस से मल्टीप्लाई कर सकते हैं तब उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इसलिए यहाँ पर माइनस जेड आपको मिलता है। और अगले टर्म में आप देखिए 1 है ना, y प्लस जेड और इसके बाद z माइनस वाई है, तो y माइनस जेड हम लोग लिए हुए हैं जिसके चलते यहाँ पर माइनस एक्स मिल जाएगा। और यह आपका z हो गया, यह z स्क्वायर हो गया और यह आपका एक्स वाई हो गया। अब देखा जाए कि इसी को हमको एक्सपेंड कर देना है ना, लेकिन एक्सपेंड करने से पहले एक ऑप्शन हमारे पास और है इसको थोड़ा सा छोटा करने का। अगर हम यहाँ पर 0 कर दें तो यहाँ 0 करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको कि इस रो 2 में, इस रो 2 लेवल में रो 1 को माइनस कर देना है। तो यहाँ पर अप्लाई करना है, अप्लाइंग क्या, R2 टेंस टू R2 माइनस R1 कर देना है। तो देखिए क्या मिलता है आपको, तो यहाँ पर आपको मिलता है ये x माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड, तो कॉमन आ ही गया है और इसको आप डिटर्मिनेंट में लिखिए, है ना। और वह इसमें परिवर्तन हो रहा है R2 में, तो R2 को सिर्फ छोड़ देना है अभी, x प्लस वाई और यह माइनस जेड। और उसके बाद नीचे वाला टर्म जो है R3 का एलिमेंट, तो यह z हो गया, z स्क्वायर हो गया और यह आपका एक्स वाई हो गया। और यहाँ R2 माइनस R1, तो 1 माइनस 1 0 होता है। और दिस माइनस दिस करेंगे तो y कट जाएगा, तो z माइनस एक्स मिल जाएगा यहाँ पर, तो z माइनस एक्स मिल जाएगा आपको। अब यहाँ माइनस एक्स माइनस माइनस z करेंगे तो z माइनस एक्स यहाँ भी आपका मिल जाएगा। क्लियर है। अब अगेन देखिए तो अच्छा हो गया, z माइनस एक्स दोनों में आ गया। और 0 के साथ तो z माइनस एक्स समझ ही सकते हैं, 0 के साथ कुछ भी हम लोग समझ सकते हैं ना, हमारा पावर है हम लोग का। तो z माइनस एक्स को फिर से निकाल लेते हैं, तो यहाँ पर मिल गया x माइनस वाई और y माइनस जेड और यह z माइनस एक्स, तो बच गया भाई क्या, 1x प्लस वाई और उसके बाद माइनस जेड मिल जाता है और फिर 0 1 और ये 1 मिलता है, जेड का स्क्वायर और उसके बाद एक्स वाई। अब हमको लगता है कि कोई उपाय नहीं है किसी भी टर्म को 0 करने का, क्योंकि अब यहाँ पर देखिए ये जो कॉलम है आपका, कॉलम में एक टर्म 0 है, तो दूसरा को 0 कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं तो क्या करेंगे, अब मजबूर होके इसको एक्सपेंड कर देंगे। क्लियर है। तो आइए मजबूर होके एक्सपेंड करते हैं हम लोग। किसको मिटाएं भाई, इसको यहीं पे, यहाँ पे जगह है, हम लोग इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं और यहीं पे हम लोग इसको प्रूव करके दिखा देते हैं। क्लियर है। तो देखिए ये जो है आपका, है ना, x माइनस वाई और यह y माइनस जेड और यह z माइनस एक्स, उसके बाद 1 इंटू इसका कोफैक्टर, तो 1 इंटू इसका कोफैक्टर 1 इंटू एक्स वाई, तो यह एक्स वाई माइनस क्या हो जाएगा, z का स्क्वायर हो जाएगा।
और फिर उसके बाद जीरो का फैक्टर कुछ भी हो तो जीरो ही हो जाएगा। फिर जेड का कोफैक्टर, तो यहाँ पर प्लस जेड आएगा आपका, और इसका कोफैक्टर जो हो जाएगा ये हो जाएगा 4 गो, तो एक्स प्लस वाई, तो एक्स प्लस वाई माइनस जेड, तो प्लस जेड हो जाएगा यह। तो इस तरह से देखिए क्या मिलता है, x माइनस वाई और y माइनस जेड और z माइनस एक्स, यह एक्स वाई माइनस जेड का स्क्वायर अब प्लस जेड एक्स प्लस जेड वाई प्लस जेड का स्क्वायर। तो जेड स्क्वायर बर्बाद हो गया, और यह आवाज जो हुआ उसको हम लोग लिख देते हैं y माइनस जेड, जेड माइनस एक्स इंटू एक्स वाई माइनस वाई जेड प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। तो यही चीज तो हमको प्रूव करना था। तो उम्मीद करते हैं कि समझदारी में दिक्कतदारी आप लोगों का नहीं हो रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 32 और क्वेश्चन नंबर 33 जैसा कि आप बोर्ड पर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में देखिए, ये जो डिटर्मिनेंट है इसको हमको a प्लस बी प्लस सी इतना प्रूव करना है, और इसी का फैक्टर जो है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी है आपका। क्लियर है? तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अभी तक तो समझ ही गए होंगे कि या तो तीनों रो को ऐड करके देखेंगे, तीनों कॉलम को ऐड करके देखेंगे, कहीं से भी आपका a प्लस बी प्लस सी जो है किसी एक रो या किसी एक कॉलम में, है ना, फैक्टर हमारा आता है कि नहीं। तो इसके फैक्टर को ज्ञात करने के लिए चलिए हम लोग यदि R1 प्लस R2 प्लस R3 करते हैं, तो भाई R1 प्लस R2 प्लस R3 इस तीनों को ऐड करके देख लीजिए, आपका a प्लस बी प्लस सी नहीं आता है। अब एक बार इसको ये आपका C1 प्लस C2 प्लस C3 करके देखते हैं कि यह a प्लस बी प्लस सी आता है कि नहीं, कि C1 के हर एक टर्म में, हर एक टर्म का फैक्टर a प्लस बी प्लस सी होता है कि नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो ये ऐसे जैसे इस तरह से करते हैं ना कि C1 प्लस C2 प्लस C3, तो आप ध्यान दीजिए कि इसको प्लस इसको करेंगे तो आपको a प्लस बी प्लस सी मिल जाएगा, इसको प्लस इसको करेंगे तो यहाँ a प्लस बी प्लस सी मिल जाएगा आपका। तो निश्चित रूप से हम क्या कर देते हैं कि C1 टेंस टू C1 प्लस C2 प्लस C3 कर देंगे, और हम a प्लस बी प्लस सी जो है एक फैक्टर के रूप में निकाल लेंगे। कौन सा? कॉलम फर्स्ट से। यहां पर 1 1 1 बच जाएगा, बाद बाकी जो भी टर्म होगा आपका सेम उसी तरह से लिखा जाएगा, माइनस सी प्लस बी, और उसके बाद माइनस ए प्लस सी, यह माइनस बी प्लस सी, और यह 3c, इस तरह से लिखा जाएगा। तो अब देखिए भाई, अब आप ना कहिए हमको पूरा बनाने के लिए, क्योंकि देख रहे हैं कि किसी एक कॉलम में तीनों एलिमेंट आपका 0 1 1 आ ही गया है, 1 1 आ गया है। तो अब इसको जीरो पुराना बहुत आसान है। क्या क्या यूज हम कर सकते हैं, तो जीरो पुराने के लिए हम क्या करेंगे कि यह रो 1 का रो 2 का जो एलिमेंट है तो R2 माइनस R1 कर देंगे, और यह R3 में भी R1 को माइनस कर देंगे, तो यहां भी आपको 0 मिल जाएगा, यहां भी आपको 0 मिल जाएगा। फिर आप एक्सपेंड कर लीजिए और इसको सॉल्व कर दीजिए। तो इस तरह से बच्चों आप बना लेंगे, है ना। उम्मीद करते हैं कि आपको बनाने में यह दिक्कत नहीं होगी। ओके, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं ये अगला क्वेश्चन विचित्र है ना। यहाँ 4a² b² और c² बहुत छोटा सा ही है, लेकिन इधर जो आप डिटर्मिनेंट देख रहे हैं ये बहुत मोटा सा है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि कुछ उपाय लगाते हैं कि कहीं से कुछ हमको क्लू मिल जाए। तो यहाँ पर इसमें तो हम चाहेंगे कि a² कॉमन लेने की कोशिश करेंगे। तो a² देखिए यहाँ भी है, यहाँ पे नहीं है a²। क्या हम इसको किसी तरह से a² बना सकते हैं? तो आप कितना भी दिमाग लगा लीजिए, यहाँ पर a² बनाना मुश्किल है। तब जब मुश्किल है a² बनाना, तो ऐसा करते हैं कि 0 ही बना देते हैं, इसको 0 बनाने का उपाय लगाते हैं। तो अगर इसको 0 हम बनाने में कामयाब हो गए तो 0 में a² भी फैक्टर हो सकता है, 0 के साथ b² भी फैक्टर हो सकता है, 0 के साथ कुछ भी फैक्टर हो सकता है। ये बात सही है। तो ऐसा करते हैं कि यह जो आपका रो 1 है, R1 है, R1 में हम माइनस कर देते हैं
R2 प्लस R3 को दोनों को ऐड करके R1 में माइनस कर देते हैं। तो देखिए क्या हो जाता है कि R1 का तो एलिमेंट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है। अब माइनस हो गया बी स्क्वायर, अब माइनस हो गया सी स्क्वायर, देखिए कट के जीरो हो गया। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको यहां पर लिखेंगे क्या, ये टर्म जीरो हो गया जैसे हम इसको अप्लाई किए हैं। तो यह ए स्क्वायर हुआ, यह आपका माफ करेंगे, ये सब भी चेंज होगा आपका, है ना, क्योंकि यहाँ R1 चेंज हो रहा है। और ये सब सेम रहेगा, बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यह भी सेम रहेगा। बी स्क्वायर R3 का यह जो एलिमेंट है सी स्क्वायर, और यह सी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये सब सेम रहेगा। चेंज होगा यहाँ पर। तो ए स्क्वायर में इस दोनों को ऐड कीजिए, अब फिर माइनस कर दीजिए। तो जैसे माइनस करेंगे ना आपका, तो ए स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ पर आपको मिल जाएगा -2c का स्क्वायर। और यहाँ पर इसमें इस दोनों को प्लस करके और इससे माइनस करेंगे, तो यहाँ पर आपका ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, -2b का स्क्वायर आपको मिल जाएगा। तो इस जगह हम देखते हैं कि -2 जो है हम कॉमन ले सकते हैं। तो चलिए वही काम करते हैं कि -2 ही हम लोग कॉमन ले सकते हैं, जो मिला उसी में संतोष कर सकते हैं। तो ये 0 हो गया, उसके बाद यहाँ सी स्क्वायर हो गया, अब फिर यहाँ पर आपका बी स्क्वायर मिलता है, अब फिर यह आपका बी स्क्वायर, फिर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और फिर उसके बाद बी का स्क्वायर, फिर उसके बाद सी स्क्वायर, फिर सी स्क्वायर, और फिर ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, इस तरह से मिलता है। अब यहाँ पर और देखिए क्या और कुछ हो सकता है, और किसी भी टर्म को हम 0 कर सकते हैं। तो इसके लिए एक काम हम लोग कर सकते हैं, है ना, कि अगर इसमें इसको माइनस करें तो यहाँ तो 0 हो जाएगा, लेकिन अगर इसमें इसको माइनस करेंगे तो यहाँ फिर सी स्क्वायर आ जाएगा। करने से कोई फायदा नहीं है, इसको भी 0 नहीं किया जा सकता है। अच्छा, अब जो है ये कॉलम वाइज हम सोचते हैं। अगर इसमें इस बी स्क्वायर में इस बी स्क्वायर को माइनस कर दिया जाए तो ये तो 0 हो जाएगा, लेकिन यहाँ 0 माइनस बी स्क्वायर करेंगे तो यहाँ फिर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ भी नहीं समझ में आ रहा, ये भी करेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। यानी कि 2 0 हो ही नहीं सकता है किसी, ये जो पहला कॉलम आप देख रहे हैं ना, या तो पहला रो देख रहे हैं ना, इसमें कोई 2 0 पुराना भारी मुश्किल है, अभी मुश्किल है। तो अब क्या करते हैं, इसको हम लोग एक्सपेंड कर देते हैं, कम से कम इसको एक्सपेंड कर देते हैं। तो इसको एक्सपेंड करने के लिए -2 हम लोग लिखते हैं, और इसको जो है चलिए वो बिग ब्रैकेट लेते हैं, इसमें 0 इंटू 0 का कोफैक्टर, तो सब आपका 0 ही हो जाएगा। फिर सी स्क्वायर का साइन जो है माइनस होता है आपका, तो इसका कोफैक्टर क्या होगा, देखिए ये जो आपका कॉलम है, ये जो रो है, दोनों डिलीट हो गया, तो बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर बचा, बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, तो प्लस बी पर पावर 4 बचा, फिर सी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, तो माइनस सी स्क्वायर बी स्क्वायर बच जाता है। ये हो गया। इसके बाद हम चलते हैं बी स्क्वायर को लेते हैं, तो यह बी स्क्वायर को लेंगे और बी स्क्वायर का कोफैक्टर लिखेंगे, तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कोना कोनी, है ना, डायगोनली मल्टीप्लाई करेंगे, तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो सी पर पावर 4, सी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, तो माइनस सी स्क्वायर ए का स्क्वायर, ये सारा टर्म आ जाता है। अब इसको ठंडे दिमाग से सॉल्व करना है, क्लियर है। तो -2 रखिए, सी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, तो यह -a स्क्वायर बी स्क्वायर और यह सी स्क्वायर हो गया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -c स्क्वायर बी पर पावर 4 हो गया। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस सी पर पावर 4 बी का स्क्वायर हो गया। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा आपका b पर पावर 4 c का स्क्वायर हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ b का स्क्वायर c पर पावर 4 हो जाएगा। फिर इसको यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस 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 a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, ये सारे टर्म हमको मिल जाते हैं। इसमें हमको देखना है कटता भी है कुछ क्या, तो b पर पावर 4 c का स्क्वायर, देखिए एक प्लस में है तो दूसरा माइनस में है, यहाँ भी एक प्लस में है तो दूसरा माइनस में है। तो इस तरह से -2 इंटू
यह हो गया -2a² b² और c²। तो इस तरह से यह आपका 4a² b² और c², यही चीज आपको क्या करना था भाई, प्रूव्ड करना था, है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये सारा प्रॉब्लम जो हमने समझाया इस वीडियो के माध्यम से समझ में आ गया होगा। और इसी के साथ इस वीडियो को विराम देते हैं और मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। जय हिंद।